देखिए हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 6.3 का 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया है एबीसी जो त्रिभुज है पूरा किसके समरूप है, एफ आई जी के। ठीक, सिद्ध करना है सी डी बचे जी एच और ए सी बटे एफ जी। पहला सवाल ध्यान देंगे। ठीक, तो हम त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए डी सी व त्रिभुज एफ एच जी। क्यों इसको लेंगे, क्योंकि देखो सी डी कहाँ है, यहाँ है ना, जीएच कहाँ है, यहाँ है, एसी कहाँ है, यहाँ है, एफजी कहाँ है, मैंने कुल मिला के यही त्रिभुज तो बन रहा है और यही त्रिभुज तो बन रहा है, तो यही त्रिभुज लेंगे हम। तो इसमें देखेंगे कि कोण ए किसके बराबर है, कोण ए किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। इसका क्यों बराबर है, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है, एफ आई जी के समरूप है। समझ में आया, एबीसी किसके समरूप है, एफ आई जी के। अब देखो सी वाला भी तो कोण जी के बराबर होगा, बी वाला भी कोण तो ई के बराबर होगा, लेकिन चूंकि हमें यही त्रिभुज लेना है, इसलिए हम एक तो कोण ये ले लेंगे और एक कोई ये ले लेंगे। फिलहाल ये 90 नहीं है, बात समझ में आया, ये 90 अंश है नहीं। ठीक, 90 नहीं है, ठीक तिरछा है ना, तो ये 90 थोड़ा है, क्योंकि उसमें कहा नहीं 90 ना, नहीं तो हम इसको भी बराबर कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे सी बराबर जी। क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण, अगर ये कोण पूरा इसके बराबर है तो इसका आधा जो समविभाजक कर रहा है तो आधा भी तो आधे के बराबर होगा, मैंने इसका हम क्या कर लेंगे, आधा सी और बराबर आधा जी। आधा सी करोगे तो इधर का कोण आ जाएगा, आधा जी करोगे तो इधर का, यानी ए सी डी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ जी एच, एफ जी एच। तो अब फिर क्या आ गया, कोण कोण समरूपता नियम से, हाँ एफ जी एच, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से। समझ में आया, क्या लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज एडीसी किसके समरूप है, त्रिभुज एफ जी है ना, एफ एडीसी एफ एच जी है ना, कुछ भी लिख लो। तब देखो इसका क्या हम लोग लेंगे सी डी, इसका क्या लेंगे सी डी, तो इसका क्या लेंगे जी एच है ना, ये तो लाना है हमको। और फिर इसका लेंगे ए सी, तो इसका क्या लेंगे एफ जी है ना, तो ये अपना हो गया, दैट प्रूव्ड। ठीक, अब इसके बाद इसका दूसरा वाला पार्ट देखो इसी तरह से, त्रिभुज क्या लेना है, डीसीबी व त्रिभुज कौन सा लेना है, एच जी ई है ना। अब देखो डीसीबी कहाँ है, डीसीबी ये वाला, एच जी ई ये वाला। फिर वही चीज लिखेंगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है बराबर, यानी कोण बी बराबर कोण ई किस लिए बराबर है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ आई जी के है ना, इसलिए। दूसरा चीज हमको इधर वाला कोण लेना है, ये वाला, तो ये वाला क्या करेंगे, कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी, वही चीज इसमें भी रहेगी, लेकिन इसका हम क्या कर लेंगे, आधा आधा सी और आधा जी, आधा सी कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा, आधा सी और आधा जी। आधा सी पहले लिया था तो ये वाला ले लिया था, आधा सी पहले लिया था तो ये वाला ले लिया था। अब हमको ये त्रिभुज लेना है, तो इस बार आधा सी लेंगे तो इस कोण को ले लेंगे और इस कोण को ले लेंगे, यानी ले लेंगे बी सी डी है ना, कोण बी सी डी किसके बराबर, ई जी एच, ई जी एच। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, कोण 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 के बराबर है, तो कोण कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज कौन सा, डीसीबी डीसीबी किसके समरूप होगा, एच जी ई के, एच जी। ठीक, अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, त्रिभुज डीसीए व त्रिभुज एच जी एफ में। ठीक, डीसीए, अब कौन सा हमको त्रिभुज लेना है, डीसीए यानी यही वाला त्रिभुज, और कौन सा लेना है, एच जी एफ। तो सेम टू सेम तो है, जैसे हमने ये वाला किया वही है सवाल, पूरा पूरा वही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज डीसीए व त्रिभुज एच जी एफ में, तो जब डीसीए कहते हो तो ये कौन आता है, अब कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज इधर वाला ले रहे हैं, तो डी सी ए बोलते हो तो ये त्रिभुज आ गया, और एच जी एफ बोलते हो तो ये वाला आ गया।
तो फिर से लिखेंगे कोण ए बराबर कोण जो इसमें लिखा वही सेम टू सेम त्रिभुज तो वही वाला है। कोण ए बराबर कोण एफ क्यों? क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, है ना। और दूसरी चीज कौन सा लेंगे? कोण सी बराबर कोण जी, और इसका आधा कर लेंगे सेम टू सेम जैसा पहला वैसा ही सेम टू सेम जी। अब इसको हम लिख लेंगे क्या? ए सी डी और इसको लिख लेंगे एफ जी एच। पहला वाला सेम सेम उतारना है। कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज कौन सा? डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। ठीक, दैट ठीक पहले जैसे तीसरा सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकृत 6.40 दिया है। आकृत इस तरीके की एक दी हुई है ना। इसका नाम है आकृत 6.40 यानी 4 0 है ना। और इससे एक लंब है ए, इसका नाम बी, इसका सी, एक डी लंब है, डी लंब है। और इसकी एक भुजा बढ़ाई गई है इस तरीके इधर ई तक, और यहाँ से इस पे लंब है और इसका नाम है एफ। ठीक, दिया है ए बी बराबर ए सी। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए बी कहाँ है? बी से चल रहा है। ए बी ये है और ए सी ये दोनों बराबर हैं। ये दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई हुई भुजा सीधी पर स्थित एक बिंदु है। एडी लंब है बीसी पर। एडी किस पे लंब है? बीसी। एडी लंब है बीसी पर। एडी लंब है किस पे? बीसी पर। और ईएफ किस पे लंब है? एसी पर। ईएफ किस पे लंब है? एसी पे। ये दिया है हमको, है ना। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, है ना। तो देखो भैया यहाँ ले लेंगे उपपद, क्या करेंगे? उपपद त्रिभुज ए बी डी या त्रिभुज ई सी एफ में, है ना। ए बी डी कौन सा है? ए बी डी ये त्रिभुज है। ई सी एफ कौन सा है? ई सी एफ ये वाला त्रिभुज है। समझ गए? मतलब देखो ये इतना ये त्रिभुज किसके समरूप है? ए बी डी यानी इतने के समरूप। मतलब जितना ये त्रिभुज है उतना ये त्रिभुज, समझ गए ना। मतलब उसी रूप का है जैसा। अब देखो भैया, तो जब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए बी डी बोलते हैं। तो देखो ए बी डी बोलते हैं ना, ए बी डी। और एक क्या बोलते हैं? ई सी एफ। ई बी डी बोलते हैं तो ये वाला कोण 90 डिग्री हुआ और इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री हुआ। यानी लिख लेंगे कोण डी बराबर कोण एफ। किस लिए बराबर है? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक, इसलिए बराबर। बात समझ में आई भाई? एक तो इसमें क्या है? ये वाला 90, इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, और ये वाला 90 तो एक तो ये कोण मिल गया इसके बराबर। समझ में आया भाई? ए बी डी बोलते हो तो ये वाला 90 और ई एफ सी बोलते हो तो ये वाला 90। लेकिन जब एक बात और समझो, दूसरी चीज में क्या है कि ये देखो ए बी भुजा किसके बराबर है? ए सी के। तो जब ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो जब समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। यानी कोण सी बराबर कोण बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। किस लिए बराबर? क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया है। ए बी बराबर ए सी दिया है तो इसमें हम इसलिए बराबर है तो हम लिखेंगे समान भुजाओं के, क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बात समझ में आ गई? एक तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो ये वाला अपने आप इसके बराबर होगा। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए